हाय लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। प्योरली माय पॉइंट ऑफ व्यू 100%। अच्छा जी, इसके साथ ही साथ सितारा का व्लॉग तो देखा है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो जहन में सवाल भी उठ रहे हैं। व्लॉग अच्छा भी लग रहा है और कमेंट्स भी देखे हैं, तो एक मिला जुला जो रिव्यू है वो आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले तो सितारा, मुझे ये समझ में नहीं आता जिस तरह से आपने शो किया था ना कि हस्बैंड अकेले जा रहे थे कराची, तो आप भी वहां से, अम्मी ने कहा कि उनके साथ जाओ, अकेले मत भेजो। तो ये वाला जो एक आपका स्टेटमेंट था, ये अपनी वैल्यू खो देता है जब हम आपका इतना लॉन्ग ट्रिप देखते हैं। कभी भी कोई भी लॉन्ग ट्रिप इतना अनप्लान्ड होता ही नहीं है, जबकि आपने तमाम तर तैयारी पहले से की हो। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि सितारा, आपके पास एक अच्छा ऑप्शन था व्लॉग बनाने का कि हम जो है एक ट्रिप पर निकलने वाले हैं और मैं शॉपिंग कर रही हूँ। मगर मुझे लगता है आप वहां पर जो स्टेटमेंट्स दे चुकी थी ना कि अभी मैंने घर लिया है, अब मुझे कार लेनी है, अब मुझे सोलर प्लेट्स लेनी है और मैं पैसे जमा कर रही हूँ, फिर ये वाला जो स्टेटमेंट था ना, इससे आपका क्लैश हो जाता और फिर ऑडियंस जो है वो आप पर ही जो है ना वो सवाल करने लगती। माँ सिवाय पर्टिकुलर लौट के जो हर हाल में कहते हैं कि सितारा आप ठीक हैं, है ना, क्योंकि हम लोग जिस तरह आपका व्लॉग देखते हैं उस तरह अपनी बात रख देते हैं। तो खैर, अब इतने लॉन्ग ट्रिप के बाद जो सितारा हैं वो विलेज में भी स्टे कर रही हैं। कल का मतलब कल का इस तरह से कि कल उनका व्लॉग आया था, शाम से लेकर रात तक का पूरा दिन, फिर अगली सुबह जो है वो हुई। और वहां पर जिस तरह शानी जो है ना, बेसिकली क्या है कि सितारा की वो रिश्तेदार हैं जो अवेलेबल हैं विलेज के अंदर। शानी और शहनाज बाजी, ये दो लोग हैं जिनको सितारा या तो पे करके कर लेती है, जैसे शहनाज बाजी को रखती है, या फिर जो शानी है वो यूं ही एक मेहमान नवाजी सितारा की करती है। सितारा के व्लॉग्स में भी आती है, यूं उसको भी प्रमोशन मिलता है। यानी कर भला सो हो भला, दोनों का जो मामला है वो चल निकलता है और सितारा को बहुत ज्यादा एक स्पेशल ट्रीटमेंट भी मिल जाता है। अच्छा, आपको याद होगा अगर आप सितारा के ओल्ड व्लॉग्स देखते हैं, जब सितारा पहली बार विलेज गई थी तो वो चाय भी खुद बनाती थी, वो पराठे भी लकड़ियों पे खुद बना रही होती थी, तमाम तर काम वो खुद कर रही होती थी। तब ये सारे रिश्तेदार क्यों नहीं सितारा के इर्द गिर्द थे? या फिर सितारा जो है वो हमें शो करती थी कि जैसे वो खुद कर रही हैं, लेकिन बैक पर ये सारे लोग ही तमाम तर काम संभाल रहे होते होंगे, है ना, उस वक्त, क्योंकि टाइम थोड़ा चेंज था। अच्छा, अब जो सितारा का व्लॉग स्टार्ट होता है, वहां पर मौसम तो नो डाउट बड़ा प्यारा है, विलेज का भी और इस्लामाबाद का भी। इस्लामाबाद की तरफ भी चलेंगे, पहले विलेज तो घूम लें। तो वाकईतन जो दरख्त वगैरह है वो बड़े प्यारे लग रहे हैं एक लहराते हुए, और उससे पता चल रहा है कि मौसम खासा खुशगवार है। कराची में तो शदीद गर्मी है, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार, बहुत ज्यादा गर्मी है ना। आप सुन रहे हैं कि एक दो दिन रहेगी और फिर गर्मी का जो जोर है वो टूटेगा, लेकिन शाम को अल्हम्दुलिल्लाह मौसम बेटर हो जाता है। ये भी अल्लाह की करम नवाजी है, क्योंकि कराची में समंदर है ना, ये वाला एक सिलसिला है। खैर, सबकी चारपाइयां लगी हुई थी और शानी जो है वो सुबह सुबह सितारा के ऊपर कंबल डाल गई, सितारा को पता ही नहीं चला। मतलब सितारा, क्या वहां पर सब आना जाना करते रहते हैं? मतलब अगर आप लोग सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, तो कोई प्राइवेसी नहीं होती? मैं ये चीज सोच रही थी। खैर, मिस्टर साजिद कैमरामैन बने हुए थे, सुबह उठते के साथ उन्होंने कैमरा संभाल लिया था और बेड टी की तरह बेड व्लॉग जो है ना, मतलब व्लॉग फ्रॉम बेड, ये जो है मिस्टर साजिद आगे हमारे लिए शूट कर रहे थे। पंखे का जो स्टैंड है सच में कमाल आइडिया है कि जो पंखे का एक जो पेडिस्टल फैन होता है ना, उसके नीचे राउंड सा होता है, तो वो हटा के एक ब्लॉक के अंदर उसको जिस तरह से जमाया हुआ था, कमाल। ठीक है। अच्छा, उसके बाद शानी के जो नाश्ते हैं वो यहाँ पर सितारा बताती है कि शानी बहुत अच्छे पराठे बनाती है। और मैं कमेंट्स पढ़ रही हूँ, लोग कह रहे हैं पराठे कच्चे हैं, पराठे कच्चे हैं। अच्छा, विलेज में जितने भी लोग पराठे बना रहे होते हैं ना, मोस्टली तो बिल्कुल सिके हुए पराठे, यानी हर तरफ से वो एक बराबर से उस पर कलर आ जाए, वो पॉसिबल नहीं होता, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि लकड़ी पर बनाना, उससे वो वाली चीज नहीं हो सकती जो गैस पर बनती है ना। तो ये रीजन है कि वो पराठे लगता है कच्चे, पक जाते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में उस पर वो कलर नहीं आता है ना। तो शानी बड़ी एक मेहनत से तमाम तर चीजें कर रही थी, तमाम तर चीजें बना रही थी। अंडा भी उसने बनाया, ऑमलेट, और सर्व किया। सितारा ने कहा मैं 2-3 निवाले ही खाऊंगी, क्योंकि यहाँ से मुझे जाना है किसके घर, भाई आबिद के घर। उन्होंने नाश्ते पर इनवाइट किया। अरे ये क्या हो गया, मैं सोच रही थी इतना अनएक्सपेक्टेड इनविटेशन। इससे पहले सितारा कितनी बार आई, मगर उन्होंने जो भाई आबिद हैं
उनको कोई कवरेज ही नहीं दी, है ना। आगे चलकर इस पर बात करूंगी, लेकिन एक चीज मैंने नोटिस की है, जो लोग सितारा के व्लॉग में आते हैं ना, उनको पहले शानी के व्लॉग्स के थ्रू थोड़ा सा ना एक उनको लाया जाता है, मतलब काशिफ के व्लॉग्स के थ्रू। जैसे भाई आबिद आए थे और उन्होंने कहा था सितारा यासीन के भाई है ना, और फिर काशिफ ने वो वीडियो शूट की थी। लोग कह रहे थे गलत मत बोलो, ये सितारा का भाई नहीं है, क्योंकि लोग नहीं जानते थे, है ना, चीजों को नहीं जानते। हमने तो देखा है भाई आबिद को सितारा के स्टार्ट के व्लॉग्स में भी यही रीजन था कि जब इनकी तबीयत खराब हुई थी और इनके चाचा अनवर ने कहा था ना कि जो भांजा है वो बीमार है, तो सितारा बेटी उसकी तरफ थोड़ी नजर कीजिए। मैं इतनी हैरान, सितारा थ्रू आउट मतलब अपनी व्लॉगिंग खामोश रही। जो बीना बाजी वगैरह सब आए हुए थे गांव, मतलब जो सितारा अपना कंटेंट नहीं बना रही थी किस वक्त, जो वो अम्मा नूर और मामी इरशाद वाला, तो उस दौरान ये भाई आबिद बहुत ज्यादा बीमार थे। बीना बाजी कह रही थी अम्मा भी देखने जाती हैं और बीना बाजी भी जाती हैं, और बीना बाजी काफी ज्यादा रोई भी थी। तो खैर उस पूरे ड्यूरेशन में सितारा ने कहीं भी अपने व्लॉग में जिक्र नहीं किया कि मैं विलेज में हूँ और इस तरह से मामू का बेटा है, वो बीमार है, आप लोग उसके लिए दुआ कीजिएगा। और मैं इसी चीज को लेकर टाइम एंड अगेन सोचा करती थी, इवन अपने रिव्यूज में हाईलाइट भी किया करती थी। खैर उसके बाद जब अम्मी आई थी ना साजिद के साथ, तो वो जो भाई सैफ और भाई आबिद के घर गई थी, तो जो साजिद साहब हैं वो लेकर के गए थे अम्मा को कि भाई आबिद बीमार हैं, उनके घर गए थे। और इस तरह से जो फारूक के घर भी गई थी शायद, है ना। तो ये तमाम तर जो सिलसिले हैं वो मेरे जहन में एकदम से आ गए, क्योंकि सितारा ने आगे चलकर जब वीडियो में उनसे मिली तो कहा, मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से कह रही थी कि आप मेरे भाई के लिए दुआ कीजिए। तो सितारा ऐसा तो कोई सीन था ही नहीं, है ना। आपकी तरफ से ये वाली चीज जो है वो मिसिंग थी, है ना, उस टाइम जिस वक्त इनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, और आपने एक कंप्लीट साइलेंस रखी हुई थी अपनी तरफ। और मैं इसलिए हैरान थी कि ये तो आपके व्लॉग्स में भी आ चुके हैं स्टार्ट के डेज में, जो बहुत स्टार्ट के डेज थे, है ना, जब आपका चैनल वायरल हुआ था। और इन्होंने कहा था यूट्यूब फैमिली आप सब कैसे हैं, मतलब एक आपके व्लॉग में अपेयर होकर, मुझे याद है। तो खैर उसके बाद क्या था जी कि जो शानी है उसने भी अपना जो एक ब्रांड है वो स्टार्ट कर दिया है, मुझे लग रहा है, जिसका कि मिस्टर साजिद मजाक उनका चलता है। तो कह रहे थे ये सारी बेडशीट्स लग रही हैं, और पूरा एक गांव इकट्ठा था। अच्छा अम्मा नूर मिसिंग थी, कभी कोई बहुत ज्यादा सितारा के व्लॉग में रिपीटेडली आने लगता है, कभी कोई आने लगता है, ये वाला एक सिलसिला सितारा के साथ रहा है। खैर जनाब उसके बाद क्या था कि ये लोग निकलते हैं बाइक पर, और साथ में जो हलीमा और साबिर और उनकी मामी इरशाद, ये तमाम तर लोग काम पर। तो सच में बड़े मेहनती लोग हैं, सच में बड़ा एक दुख भी होता है जिंदगी में, पता नहीं क्यों करार नहीं आता। और अल्लाह पाक सब के लिए आसानियां करे, है ना। बच्चियां छोटी छोटी काम पर जा रही होती हैं, सब देखकर बड़ा दिल अजीब सा होता है। मतलब आपके मामू जो है ना सिर्फ बीवी से बल्कि छोटी बच्चियों से भी काम करवा रहे हैं, कितना एक ये दुख भरा एहसास है ना, कि घरों में काम कर रही हैं छोटी मासूम बच्चियां। खैर जी उसके बाद क्या था जनाब, सितारा पहुंचती हैं भाई आबिद के घर, और भाई आबिद को हमने देखा था काशिफ के व्लॉग में। अल्हम्दुलिल्लाह अब वो बेहतर हैं, उनकी तबीयत ठीक है, उनके हार्ट का ऑपरेशन जो भी था वो हो गया, अल्लाह पाक जिंदगी दे हर एक को। तो उन्होंने अपने घर में बहुत अच्छा एक इंतजाम किया था नाश्ते का सितारा के लिए, और वहां सितारा ने कहा कि क्या है कि इन्होंने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया है, एसी भी है, कूलिंग अच्छी खासी कर रहा है, और बड़ा एक सुकून है, घर उनका अच्छा बना हुआ है। पहले भी सितारा ने दिखाया था, अब तो खैर टाइल्स वगैरह भी लग गए हैं। तो वहां पर सितारा ने ये बात कही थी कि जो भाई हैं इनके लिए मैंने सब यूट्यूब फैमिली से कहा था कि दुआ करो, बट मुझे सच में नहीं याद आपने कब कहा था। चाचा हाजी कह रहे थे और बीना बाजी कह रही थी, आपके चाचा अनवर कह रहे थे, और मैंने किसी से नहीं सुना कि दुआ की अपील है या दुआ करो। खैर कोई बात नहीं, कभी कभार हो जाता है, लेकिन जब आप स्टेटमेंट्स देते हैं ना यूट्यूब पर आकर इतने लाखों लोगों के सामने, तो फिर चीज मैटर करती है, फिर बात जो है वो अपना वजन रखती है या अपना वजन खो देती है। खैर जी यहाँ पर मुझे एक चीज जो बड़ी अजीब लगी, सितारा ने कहा कि मैं कब से ना अपनी शादी की मूवी ढूंढ रही थी। तो ये जो भाई हैं इनको भी मैंने कब से कहा हुआ था। तो सितारा मतलब 4 से 5 साल तो आपका यूट्यूब चैनल बने हो गया, और अब जाकर ये मूवी आपको यूएसबी में मिली है। क्या सच में भाई आबिद ने आपको ये चीज बनाकर दी है या आपने खुद ये बनवाई है? अब इस बारे में भी मैं थोड़ा सा सोचने पर मजबूर हूँ, क्योंकि आजकल एआई का दौर है ना, हर चीज बड़ी आसानी के साथ एडिट हो जाती है, बन जाती है। हम लोग अपने मोबाइल फोन्स पर हर चीज को खुद से एडिट करने का एक हमें सहूलत है, तो फिर अगर एक्सपर्ट्स से करवाई जाए तो सब कुछ पॉसिबल है। क्योंकि लोग सवाल करते रहे सितारा कि आपकी शादी की जो पिक्चर्स हैं उसके अंदर आपके वालिद क्यों नहीं है, कहीं पर भी नजर नहीं आए इवन, है ना।
जो भी पिक्चर्स है किसी की तरफ से भी। तो अब सितारा ने कहा कि इस वीडियो में अब्बू भी हैं, मामू भी हैं, सब हैं। पहले तो मुझे यही लगा था कि सितारा की शायद शादी की वीडियो ही नहीं है, क्योंकि सितारा ने कहा था कि पिक्चर्स भी नहीं थी, वीडियोस भी नहीं थी। एक टाइम पर सितारा ने कहा था कुछ इस तरह की बातें। खैर, अब देखते हैं सितारा का एक और कंटेंट आएगा जिसमें वो अपनी शादी की वीडियो शेयर करेंगी, है ना। और वीडियो क्यों नहीं होगी, जब भाई शाहिद की बन सकती है तो साजिद की क्यों नहीं बन सकती, है ना। तो ये वाले सिलसिले हैं। अब देखते हैं उस वीडियो में कौन कौन है और किस तरह से है, और वो कितनी रियल है या सच में वाकयतन रियल है या कुछ एडिटेड है। ये सारी चीजें भी देखने वाली होंगी। खैर जी, उनके घर से फ्री होकर जो सितारा हैं वो दोबारा से निकलती हैं, वापस आती हैं, और फिर दोबारा से ट्यूबवेल का सफर स्टार्ट होता है। वहां पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड, और सितारा ने अपने इस व्लॉग को कहा विलेज का जो फर्स्ट डे व्लॉग है ये वो है। अच्छा, सितारा ने कहा कि मामू की 2 बेटियां हैं और 1 बेटा है। एक बेटी मेरे ख्याल में मामू नदीम की बेगम है ना, कुछ इसी तरह से आप लोगों के रिश्ते आपस में ही हैं। तो खैर ये वाला सिलसिला रहा। अच्छा, फिर बीबी का मैं व्लॉग देख रही थी, अचानक से अनएक्सपेक्टेडली ना उसने अम्मा को घुमाने का जिक्र कर दिया। अब ये जिक्र क्यों किया, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा सितारा को कह रहे हैं सितारा आप अम्मा को घर में बिठाकर और बच्चों को 2 बच्चों को घर में बिठाकर आप इतना चिल कैसे हो, आप इतना रिलैक्स कैसे हो। आज भी सितारा की वीडियो के नीचे कमेंट्स थे जहां पर लोग कह रहे थे आयत की स्टडीज डिस्टर्ब हो रही है क्योंकि एग्जाम्स के डेज है ना, और जो टीचर है या ट्यूशन टीचर है या स्कूल टीचर है वो इन डेज में बड़ी मुश्किल से बच्चों को ना ऑफ मिलता है, और वो कहते हैं नहीं आपको अभी हम अलाउ नहीं करेंगे कि आप छुट्टियां करें। तो ये वाला सिलसिला है। उसके नीचे एक अलग बहस छिड़ी हुई थी। खैर, बीबी ने अब कहा है उसने कोई लोकेट की है जगह DHA में, पिंडी में शायद, कि वहां पर अब वो अम्मा को भी घुमाने ले जाएगा और किसको घुमाने ले जाएगा, मुस्तफा को भी घुमाने ले जाएगा। तो कुछ इस तरह से चीजें चल रही हैं। लेट्स सी और कहाँ तक चीजें चलती हैं। सितारा का विलेज में कितना स्टे होता है, अभी तो फर्स्ट डे है विलेज का, और सितारा कितने दिन विलेज रहती है। और हाँ, एक और बात कहना चाह रही थी, सितारा का जो फेस है ना, लेफ्ट लिप्स के नीचे ना, वहां पर आपको एक जो पैच है ना स्किन का, वो अजीब सा मुझे लग रहा है। और सितारा की मुझे ओवरऑल जो फेस है वो काफी पतला लग रहा है। अच्छा, मुझे एक कमेंट आया है, उन्होंने कहा चिन फ्लर्स जो है ना उसकी वजह से आपकी चिन जो है वो क्या होती है कि थोड़ा सा उसकी शेप चेंज होती है और आपका फेस स्लिम लगता है। तो शायद सितारा ने चिन फिलर्स भी लिए हैं, साथ में चीक फिलर्स भी लिए हैं। तो सितारा, पता नहीं आप ये सारी ट्रीटमेंट्स क्यों ले रही हैं। अल्लाह ने आपको जिस तरह बनाया है आप वैसे ही बहुत प्यारी थी, और पता नहीं आप लोग ये क्यों कर रहे हैं। और यहाँ पर फिर मैं सोचने पर मजबूर हूँ कि जब तैयबा का आपने एक पूरा व्लॉग डेडिकेट कर दिया था कि उसको ब्रेसेस लगवाने हैं, और फिर जिस तरह वो 2 लाख रुपए मसला बने थे कि मिस्टर साजिद ने कहा नहीं मैं इसको कम करवाऊंगा, 2-4 जगह पूछूंगा, एक अच्छे डेंटिस्ट के पास जाने के बावजूद, एक्सरेज करवाने के बावजूद आपने उस चीज को डिले कर दिया। ये बहुत अजीब है ना। और जिस तरह आपके इधर उधर एक्सपेंसेस हो रहे हैं, जिस तरह आप लोग घूम फिर रहे हैं, स्पेशली मिस्टर साजिद जिनकी 2 बीवियां और 4 बच्चे हैं, और 1 बीवी और 1 बच्चा फुली जो है वो पता नहीं किस नोट पर है, सच में किसी को आइडिया नहीं है इस बारे में। तो ये तमाम तर चीजें काफी वियर्ड है। लेकिन जो भी, अब देखते हैं आपका नेक्स्ट डे का व्लॉग आता है या नेक्स्ट डे जो है वो आपकी रवानगी होती है। जो भी है, अल्लाह पाक हम सब के लिए आसानियां करे। बहुत सारी गुड विशेस के साथ, अल्लाह हाफिज।